नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं रुद्रपथ डिजिटल। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। चनाभर्री के जंगल में मिली सिरकटी लाश के मामले में विश्रामपुरी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मृतक लछिंदर पांडे की हत्या के फरार आरोपी रामू नेताम को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है कोंडागांव पुलिस। कोंडागांव जिले के विश्रामपुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चनाभर्री के जंगल में दिनांक 6 दिसंबर 2025 को मिली सिरकटी लाश की गुत्थी अब पूरी तरह सुलझ गई है। इस मामले में विश्रामपुरी पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। मृतक लछिंदर पांडे निवासी ग्राम बाड़ा गांव के साथ हुए मामूली विवाद के चलते हत्या के मामले में विश्रामपुरी पुलिस व साइबर सेल की टीम ने दिनांक 8 दिसंबर 2025 को मुख्य आरोपी श्यामलाल नेताम को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं उसका छोटा भाई रामू नेताम, जो कि घटना दिनांक से लगातार फरार चल रहा था। विश्रामपुरी पुलिस द्वारा लगातार उसकी पतासाजी की जा रही थी। उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन एवं विश्रामपुरी पुलिस की सतर्कता के परिणाम स्वरूप फरार आरोपी रामू नेताम को दिनांक 24 दिसंबर 2025 को धमतरी जिले के खैरभर्री गांव से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी से हुई पूछताछ में उसने अपने बड़े भाई श्यामलाल के साथ मिलकर लछिंदर पांडे की हत्या करना स्वीकार किया है। आरोपी रामू नेताम पिता गंगाराम नेताम उम्र 24 वर्ष निवासी कुररू भाट थाना विश्रामपुरी को विधिवत गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मामला का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। दरअसल दिनांक 6 दिसंबर 2025 को सूचक कमलेश पटेल ने थाना विश्रामपुरी में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि चनाभर्री के जंगल में अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, जिसका सिर धड़ से गायब है। बदन पर चेकदार फुल शर्ट पहना हुआ है की रिपोर्ट पर मर्ग क्रमांक 65/2025 कायम कर जाँच में लिया गया। उक्त मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री पंकज चंद्रा भापुसे के द्वारा घटना की बारीकी से जांच करने हेतु निर्देश दिया गया था, जिस पर एडिशनल एसपी श्री कौशलेंद्र देव पटेल के मार्गदर्शन में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी केशकाल श्री अरुण नेताम के नेतृत्व में टीम गठित कर मर्ग जांच प्रारंभ किया गया था। घटनास्थल की बारीकी से छानबीन करने और आसपास गाँव के लोगों से पूछताछ करने पर शव के कपड़े के आधार पर मृतक की पहचान बाड़ा गांव निवासी लछिंदर पांडे के रूप में हुई थी, क्योंकि मृतक का सिर धड़ से गायब था, जिसमें प्रथम दृष्टया हत्या होना प्रतीत हो रहा था। जिस पर टीम के द्वारा हत्या के कारण, मृतक का सिर एवं हत्यारे के संबंध में पता तलाश प्रारंभ किया गया था। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर लछिंदर पांडे का विश्रामपुरी साप्ताहिक बाजार में श्यामलाल के नेताम एवं रामू नेताम के साथ झगड़ा हुआ था, जिसके बाद से मृतक दिखाई नहीं दिया है। संदेह के आधार पर श्यामलाल नेताम को तलब कर पूछताछ प्रारंभ की गई, जो लछिंदर पांडे को नहीं जानना बता रहा था। जब कड़ाई से पूछताछ किया तो श्यामलाल ने बताया कि दिनांक 28 नवंबर 2025 को बाड़ा गांव सोसाइटी में झगड़ा हुआ था, जिसके कारण वे मृतक के प्रति आपसी रंजिश रखे हुए थे। दिनांक 3 दिसंबर 2025 को भी पुनः साप्ताहिक बाजार विश्रामपुरी में मृतक के साथ झगड़ा होने पर उसे अपने साथ मोटरसाइकिल में ले जाकर चनाभर्री के जंगल में ले जाकर टंगिया से वार कर उसके सिर को धड़ से अलग कर हत्या कर दी तथा पहचान छुपाने के लिए उसके सिर को कुरू भाट के तालाब के पास छिपा कर रखना बताया। विश्रामपुरी पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर मृतक के सिर एवं हत्या में प्रयोग टंगिया को विधिवत जब्त किया गया था। आरोपी श्यामलाल नेताम के द्वारा हत्या करना स्वीकार करने पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जहां से रिमांड पर जेल भेजा गया था। वहीं दूसरे आरोपी रामू नेताम पिता गंगाराम नेताम उम्र 24 वर्ष निवासी कुर्रू भाट थाना विश्रामपुरी को विधिवत गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इनकी रही अहम भूमिका। संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी उप निरीक्षक विनोद नेताम, सहायक उप निरीक्षक रमेश निषाद, प्रधान आर मंगेश मंडावी, सियाराम मरापी, आर जम्मू मरकाम, रमेश नेताम एवं शिवनाथ बर्वे का विशेष योगदान रहा। ये मामला 6 दिसंबर का मामला है, जिसमें बाड़ा गांव का निवासी था लछिंदर पांडे, जिसको 2 भाई लोग मिलकर के हत्या कर दिए थे। अपराध पंजीबद्ध करके श्यामलाल नेताम, जो बड़ा भाई था, उसको उसी टाइम गिरफ्तार कर लिए थे। उसका दूसरा भाई रामू नेताम घटना के बाद से फरार चल रहा था। पुलिस लगातार दबिश देते रही, जहां जहां लोकेशन मिलता था उन जगहों पर दबिश देने के बाद कल धमतरी क्षेत्र से इसको गिरफ्तार किया है, रामू नेताम को, और गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। ने वीडियो उसको मोबाइल को भेजे हैं परीक्षण के लिए। अब वो जांच के बाद पता चलेगा उसमें किस टाइप का वीडियो है करके, लेकिन ये बात पता चला है कि घटना करने के पहले दोनों भाई इसको बहुत मारपीट किए थे। इनका पूर्व में सोसाइटी में किसी बात को लेकर के वो जो मृतक है कुछ बोल दिया था, उसी पर से लोग रंजिश रखते थे और वही रंजिश घटना दिनांक उनका हत्या का कारण बन गया।
दैनिक रुद्रपथ अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी। खबरों में अब तक के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए रुद्रपथ डिजिटल। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।